हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज क्लियर है? यस। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। गाइस, कैमराज ऑन कर लो यार, पर्सनल मीटिंग है ये। टीम मीटिंग है ये। कैमराज मुझे ऑन चाहिए। लगा लूं स्पेक्स? क्यों? ऐसे ज्यादा बढ़िया नहीं लगता? मेरे को लगता है ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे। चलो ठीक है। कैमराज ऑन करो यार, ऐसे मजा थोड़ी आएगा। कैमराज ऑन करो फटाफट से, मेरे को सामने लोग चाहिए। मेरे को सामने सिर्फ नाम नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, काम करते रहो साथ साथ। कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं रोक रहा आपको। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा कि अरे ऐसे कैसे बैठे हो। कोई बात है, सुबह का टाइम है, मैं समझ रहा हूँ। कोई बिना नहाए धोए बैठा होगा, कोई वैसे ही खाना बना रहा होगा, कोई कुछ काम कर रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस में हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कैमराज ऑन होने चाहिए। मैक्सिमम लोगों के मुझे कैमराज ऑन चाहिए। हाँ जी। और बताओ बॉस, कैसा चल रहा है? क्या हाल है सबके? गैलरी व्यू, हाँ अब ठीक है। हाँ। बढ़िया हो, मजे में हो? फाइन। डूइंग ग्रेट। लवली। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है आपसे। और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। मैंने भी लिए हैं, मैंने सलोनी मैम ने, हमने मिलकर कुछ कुछ चीजें डिसाइड करी हैं जो इंपॉर्टेंट है अपने सबकी ग्रोथ के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। और वो चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है। ठीक है? किसी ने बोला नो क्लोजिंग्स अप टिल नाउ। आपको ना एक चीज बताता हूं मैं। आपको शायद कुछ दिखाऊंगा भी। मैं आपको कुछ दिखाता भी हूँ। एक सेकंड। ये सेशन के बीच बीच में ही मैं आपको कुछ कुछ चीजें भी दिखाऊंगा और कुछ बताऊंगा भी। आप में से काफी सारे लोग शायद मेरे बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं। मेरे बारे में कुछ कुछ चीजें ही जानते हैं, ज्यादातर चीजें नहीं जानते हैं। कि एक्चुअल में जो जिनको थोड़ा बहुत पता लगा भी था, वो तभी पता लगा था जब प्रेजेंटेशन वीडियो के अंदर देखा था आप लोगों ने, राइट? जो थोड़ा बहुत आपको पता लगा भी था कि अच्छा, इतने सारे टाइम पहले से ये चीजें करी हुई है। पहले मॉडलिंग से शुरुआत की थी, फिर उसके बाद जॉब की थी, फिर ये बहुत सारी चीजें। बट अभी भी काफी सारी बातें ऐसी हैं जो शायद आपको नहीं पता है, जिस जो अगर आपको पता लग जाए तो शायद आप चौंक जाओगे, आप हिल जाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ, जरा एक सेकेंड। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया आपने? खाना वाना खा के बैठे हो ना? ऐसे सो तो नहीं जाओगे अभी करते हुए? इतना खाना खा लिया कि मैडम सर अब तो सो जाएंगे, नींद आ रही है? क्योंकि देखो, मैं भी रात को लेट सोया था। 3 बजे के आसपास सोया था मैं। आपका अगला सेल्स वेबिनार जो हमारा होने वाला है वेडनेसडे का, उसकी प्रिपरेशन में लगा हुआ था मैं। उसमें कुछ कुछ बहुत तगड़े चेंजेस किए हैं। जो रिटेंशन की दिक्कत आ रही थी ना, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा भी इस कम्युनिटी में पहला वेबिनार था। वैसे बहुत सारे वेबिनार्स लिए हैं, बहुत सारे वेबिनार्स हमने किए हैं। बट यहाँ पर मेरा पहला वेबिनार था, तो मेरे को भी बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली। तो कहाँ गया? हाँ। गाइस, अभी फिलहाल ना ये थोड़ा सा दिक्कत आ रही है और मुझे दिख नहीं रही हैं वो फाइल्स। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ढूंढ के वो चीज़ दिखा दूँ। क्योंकि आज की मीटिंग जो मैंने रखी है वो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रखी है। बेसिकली कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो बताने के लिए करी है। तो मैंने प्लान आउट पूरा नहीं किया है कि मैं पीपीटी वगैरह ये सब चीज़ें बनाऊँ। वैसे भी टीम ट्रेनिंग के अंदर पीपीटी की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। आपको जो चीज़ें हैं दिल से बता दी जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है ना? प्रोफेशनल क्या रखना है यार। हमारा आपका रिश्ता प्रोफेशनल थोड़ी है अब, है ना? काफ़ी सारे लोग तो पर्सनली कनेक्टेड है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ।
ओके। मेन बात अभी ये है कि अगला वेडनेसडे का जो वेबिनार होने वाला है उसके लिए अपने को अब डबल मेहनत के साथ काम पे लगना है। काफी सारे लोगों को मेरे पास मैसेज आए और ऑडियो नोट आए कि सर मेरे को ना रिजल्ट्स नहीं आ रहे। मेरे को रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, मेरे को क्लोजिंग्स नहीं आई हैं, मैंने काम किया इतना और मेरे को क्लोजिंग्स नहीं आई हैं। गाइज मेरी बातों को ना ध्यान से सुनना। इस बिजनेस के अंदर हम बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जाने अनजाने में, जो हमें लगता है कि शायद हम सही कर रहे हैं क्योंकि हमें ट्रेनिंग्स आती है, हमने देख लिया। बट हम बहुत गलतियां करते हैं, बहुत छोटी छोटी गलतियां, मैं आपको पॉइंट आउट करके बताऊंगा। हम काफी सारे लोगों ने बोला कि सर मेरे तो लोग वेबिनार के अंदर ही नहीं आए। आए कितने लोगों को ये दिक्कत आई है कि सर वेबिनार तक ही नहीं पहुंचे लोग। लीड्स इतने सारे आए थे, सब कुछ आया था और वेबिनार तक ही नहीं पहुंचे थे। मैंने जब उनसे ऑडियो नोट मंगाया या कॉल सिस्टम मंगाया कि वो बुलाते कैसे हैं, तो वो सिंपली बोलते हैं कि आपने रजिस्टर किया था तो ये इतने बजे वेबिनार होने वाला है, आप इसको अटेंड कर लेना। ये बोलने का तरीका होता है ज्यादातर जो मेरे पास आए हैं। वहां पर यही चीज बोली गई है कि आपने रजिस्टर किया था, ये इतने बजे वेबिनार होने वाला है, इसे अटेंड कर लेना। गाइस सिंपल सी बात है, जितना वैल्यू क्रिएट करोगे, जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाओगे, एक ज्वेलरी के पास जाना आज, ज्वेलरी शॉप पे, ज्वेलर के पास। वो ज्वेलर आपको दिखाएगा कि अच्छा ये वाला आपको चाहिए सेट मैडम, ये वाला सेट मैडम 2 लाख का है, ये वाला सेट मैडम 2.5 लाख का है, ये वाला सेट मैडम 3 लाख का है। और थोड़ी देर बाद ज्वेलर दिखाता है, मैडम एक स्पेशल सेट आया है, हमने आज ही हमने बाहर से इंपोर्ट करवाया है, और मैडम वो सेट तो स्पेशल ऑर्डर पे बन के आता है, ऐसे ही तो नॉर्मली बन के भी नहीं आता, स्पेशल ऑर्डर पे बनवाना पड़ता है। पर वो सेट है, आप देखोगे ना आपकी आंखों में चमक आ जाएगी। वो सेट आज से पहले बना ही नहीं कभी, मतलब उसकी फिनिशिंग इतनी ज्यादा अच्छी है, मेरे को ज्यादा पता नहीं है उसके कट वगैरह के बारे में, बट जो भी क्वालिटीज है वो और इनहेंस करके बताता है। और फिर दिखाता है कि ये रहा मैडम। अब ये जैसे ही दिखाया ना जूलर ने, प्राइस नहीं बताया जूलर ने, सामने वाले इंसान के दिमाग में आ गया कि उसने इससे पहले 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के दिखाए थे, ये स्पेशल पीस दिखा रहा है तो ये कम से कम तो 7 लाख का होगा, ये 10 लाख का तो होगा। बोला नहीं अभी तक कुछ, बट वैल्यू क्रिएट कर दी। गाइस वैल्यू क्रिएट करो। आप वैल्यू क्यों नहीं क्रिएट कर रहे हो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग बार बार वही सेम गलतियां कर रहे हैं, जबकि ट्रेनिंग्स के अंदर 10 बार ये चीज बता दी गई है कि वैल्यू क्रिएशन के ऊपर काम करो। सामने वाले को वैल्यू दिखाओ तो सही, इंपॉर्टेंस दिखाओ तो सही, रीजन बताओ तो सही कि क्यों करना है। रीजन के पीछे का रीजन, आप कहीं लाइन में लगे हो, आपको कहीं जल्दी में जाना है, आपको मान लो एयरपोर्ट की लाइन लगी हुई है, आपको फ्लाइट आपकी छूट रही है, आपको बहुत जल्दी जल्दी में जाना है। अब बोलोगे ना सर मेरे को थोड़ा सा जल्दी जाना है, मेरे को एक्चुअली इमरजेंसी है, मेरा छूट जाएगा, मेरे को अभी फटाफट से बोर्डिंग करनी है, बोर्डिंग टाइम अगर डिले हो गया तो मेरी फ्लाइट निकल जाएगी, मेरे को आप पहले जाने दोगे? आप अगर नॉर्मली बोलोगे ऐसे ही कि मैं आगे निकल जाऊं, तो क्या बोलेगा सामने वाला? क्यों निकलेगा भाई? तेरी शक्ल ज्यादा सुंदर है, क्यों निकलने दूंगा तेरे को? समझ रहे हो? आप वजह जब तक नहीं बताओगे, सामने वाले इंसान को इंपॉर्टेंट समझ नहीं आएगी। तो सामने वाले को रीजन बताओ ना वेबिनार के अंदर की। मैं क्लियर पिच जो बताऊंगा इसको एज इट इज यूज कर लेना, एज इट इज। कोई ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज यूज कर लेना, वर्ड टू वर्ड इसको लिख लो। वैसे इसकी रिकॉर्डिंग जो है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, वैसे लाइव दूंगा मैं, रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लाइव ही होगा, ठीक है। एज इट इज पिच यूज कर सकते हो कि कल शाम 8:30 बजे जो वेबिनार होने वाला है, उस वेबिनार के अंदर एग्जैक्टली ये चीज डिस्कस की जाने वाली है। कुछ एक्सपर्ट्स आके डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने खुद सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमा रखा है। उन्होंने वो डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप भी या कोई भी नॉर्मल इंसान जिसके ज्यादा फॉलोअर्स नहीं भी हैं, वो भी पार्ट टाइम या फुल टाइम में काम करते हुए महीने का 40 से 50 हजार रुपया अर्न कर सकता है। आपको A to Z पूरी क्लैरिटी मिलती है, A to Z आपको पूरा सिखाया जाता है और आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाता है कि कैसे होगा। पूरा रोड मैप मिल जाता है, जिसके बाद आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाता कि ये कैसे होगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि आपके दिमाग में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी डाउट है, उन सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे उस एक सेशन के अंदर, 1 घंटे के अंदर। आपने सारे ऑब्जेक्शंस को किल कर दिया, उसके दिमाग में जितने भी ऑब्जेक्शन आने वाले थे ना इनविटेशन के टाइम पे। गाइस मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं ना। आई सीरियसली, देखते हैं जरा। निकाल ही दूं मैं माइक? सही है, अब आवाज आ रही है? ऑडिबल तो होगा ही ना, क्लियरिटी के साथ नहीं आ रही होगी बट ऑडिबल होगा, हाँ।
सॉरी। हाँ, ये पिच समझ में आ गई आप लोगों को? वेबिनार की इंपॉर्टेंस ऐसे दिखाई जाती है। आपको जब तक इंपॉर्टेंस नहीं दिखाओगे, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही वेबिनार आता है, लास्ट जो वीडियोस हमने डलवाई थी, जो इनविटेशन के लिए वीडियोस थी, जो हाइप क्रिएशन वाली वीडियोस थी, आप लोगों ने वीडियो स्टोरी पे लगाई, बहुत बढ़िया। भाई सेशन के लिंक आप स्टोरीज पे डाल रहे हो यार, विदाउट एनी प्लानिंग। कुछ लोग ऐसे स्टोरीज पे डालते हैं जहां पर मुझे समझ में आता है कि आप थोड़ा सा ऐसा चाहते हो कि सामने वाला कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर ले, तो आप बोलते हो कि स्टोरी पे ये लिंक मिलेगा, समझ में आता है। बट अगर आप ऐसा नहीं भी बोल रहे हो, फिर भी आप स्टोरी पे पब्लिकली आप भंडारा थोड़ी कर रहे हो कि सबको बांट दोगे फ्री में। सब लोगों को बांट दोगे, इंपॉर्टेंस रह ही नहीं जाएगी। हर किसी के पास जो चीज पड़ी होती है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। आप फ्री में कल कोई भंडारा बांटने की कोशिश करना, आप लिख के देता हूं, 50% से ज्यादा खाना फेंका हुआ दिख जाएगा आपको, चाहे जितना मर्जी टेस्टी खाना हो। समझ रहे हो? शादियों में खाना बर्बाद होता है। क्यों बर्बाद होता है? वही खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर करोगे ना, आपने पैसे दिए होंगे, आपने बिल पे किया होगा, आप इतना सब नहीं छोड़ोगे, आप प्लेट भी चाट जाओगे। दोबारा साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी क्लीन होगी वो प्लेट और जो बोल होता है। तो गाइस, इंपॉर्टेंस दिखाओ सामने वाले को, फ्री में हर चीज ऐसी मत बांट दो सामने वाले को। मैं तो कितनी जगह बोलता हूँ कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए पास अरेंज कर दूं। मैं कंफर्म भी नहीं कह रहा भाई हो जाएगा तेरा। सपने में मत रहियो तू कि मिल ही जाएगा। क्योंकि जो चीज जितनी मुश्किल होती है ना पाना, उसको उतनी ज्यादा पाने की फाइट की जाती है, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। ठीक है? तो आपको दिखाना है सामने वाले को मिल सकता है भाई, तू नंबर सेव कर ले, ये कर ले, ये चीजें कर ले। उसको पता लगेगा भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे हाथ से मिस ना जाए, छूट ना जाए, अभी कभी मुझे मिल जाए। जो चीज छूटने वाली होती है, जिसका डर होता है ना कि अरे ये हाथ से निकल जाएगा, इंपॉर्टेंस ही अलग होती है बॉस। आज जो चीज अभी आपके पास है, आपको कदर नहीं होगी, कल गायब हो जाए ना वहां से, आपके हाथ पांव ठंडे पड़ जाएंगे, अरे यार कहाँ गया वो सामान, वो है कहाँ, आपने यूज नहीं किया, सिर्फ देखा था फिर भी। तो इस चीज का ध्यान रखो, और ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे और काफी सारी गलतियां की जा रही हैं मेरे को, और बहुत सी सारी चीजें ट्रेनिंग से के अंदर दिख रही हैं कि फॉलो अप के अंदर लोग पूछ ही नहीं रहे। आप पूछ ही नहीं रहे हो, सामने वाले ने सेशन अटेंड कर लिया, आप सामने वाला मैसेज करे तो ठीक, मैसेज ना करे तो आप तो बैठे हो अपने मस्त कि अरे सामने से कांटेक्ट मैं क्यों करूं, सामने से बातचीत मैं क्यों करूं बॉस। आपने क्लियरली उसने रजिस्टर किया है आपके पास, वो व्हाट्सएप पे आपके आ चुका है, वो इंटरेस्टेड है। अब जब तक उससे सवाल का जवाब नहीं मिलता कि वो पूरे तरीके से आगे करना चाहता है, यस और नो जब तक नहीं मिलता है, तब तक फॉलो अप करते रहना है। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं पूरी प्लान आउट करने में लगा हुआ हूं कि अगले, ये समझ लो कि 3 दिन के अंदर अंदर, 2 दिन के, 2 या 3 दिन के अंदर अंदर मैं पूरी की पूरी एक ट्रेनिंग प्लेलिस्ट, कितने लोग चाहते हो कि एक पूरी की पूरी ट्रेनिंग प्लेलिस्ट मैं स्पेसिफिकली अपनी टीम के लिए डिजाइन कर लूं? एक पूरी 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन की, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं इन सभी चीजों को सॉल्व कर दूं। दो चीजें मेरे दिमाग में फिलहाल जो मुझे एक्टिवली करनी है, पहला तो ये कि एक्टिवली आपके सामने बैठ के मैं चीजें करूंगा, कॉलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वगैरह सारी चीजें करूंगा, ताकि आपको एज इट इज एग्जैक्टली वो चीज पता लगती रहे, और वो चीज करते रहो, डुप्लीकेट ही करते रहो, सेम वो चीज करती रहो, करते रहो। दूसरा, इस तरीके की पूरी ट्रेनिंग प्लेलिस्ट डिजाइन करूं कि भाई आपको हर एक जगह पे, हर एक स्टेप पे, छोटे से लेकर बड़े स्टेप पे, आपको कहाँ क्या गलती कर रहे हो और कैसे उससे रोकना है, उसके ऊपर मैं ट्रेनिंग डिजाइन करने ऑलरेडी बैठ चुका हूँ। ठीक है? 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा, 3 दिन के बाद मोस्ट प्रोबेबली 15 नवंबर से वो ट्रेनिंग्स रोल आउट होनी शुरू हो जाएगी, जो डेली चलेगी। डेली मतलब मॉर्निंग नाइट, मॉर्निंग नाइट डेली चलेगी। मैं इसलिए ये चीज कर रहा हूँ क्योंकि हमने 2 महीने का प्लान बनाया, मैं उस प्लान को छोड़ूंगा नहीं। मेरे लिए ये चीज ऐड ऑन है ट्रेनिंग। देखा जाए तो सेल्स वेबिनार भी करना है, Q&A भी करना है, टीम ट्रेनिंग जो है इसमें के अंदर ये सारी चीजें प्लान आउट करके करना है, ये अलग से ऐड ऑन है। बट मुझे पता है मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये कर दूंगा। मेरे को चाहे उसके लिए 2 बजे तक बैठना पड़े, 3 बजे तक बैठना पड़े, आई विल डू इट। मेरे को उसके हिसाब से कमिटमेंट चाहिए आपके एंड से कि आप भी हर ट्रेनिंग में आके बैठोगे। रियली सॉरी गाइस, तबीयत मेरी थोड़ी वो लग रही है, मेरे को लगता है कुछ करना पड़ेगा मुझे, चाय वगैरह पीनी पड़ेगी। हाँ, अभी मैं स्पेशली ट्रेनिंग्स को लेकर यहाँ पर बहुत बातचीत करने नहीं आया हूँ, क्योंकि अभी मेरे को भी आगे निकलना है, ऑफिस भी जाना है अभी थोड़ी देर में। तो आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि गाइस, कुछ लोगों को जिनको रिजल्ट्स नहीं आए हैं, बॉस, मेरे खुद के मार्केटिंग करियर के अंदर आई वॉज नॉट अ मार्केटिंग गाय। मैं मॉडलिंग की है, एक्टिंग की है, मेरे अंदर ईगो बहुत बड़ी थी, मैं ऐसा था कि भाई मैं तो हीरो हूँ, मैं सबसे बढ़ के हूँ, मेरे आसपास कौन आएगा।
मैं थोड़ी किसी को जाके रीच आउट करूंगा, मैं थोड़ी किसी को जाके कुछ भी बोलूंगा। ठीक है। बात इतनी सी है बॉस कि जब आप काम करना शुरू करते हो इनिशियली आपको शायद रिजल्ट्स ना आए या कम आए, क्योंकि यूनिवर्स आपको चेक करता है। मेरे को बहुत चेक किया गया है यूनिवर्स के द्वारा। और जो भी बनाया है ना, सच बताऊं तो वो जितनी चीजें बनाई हैं, वो ये समझ लो मुश्किल से 4 से 5 साल पहले तक बनाई गई है। उससे पहले मैं काम तो कितने पहले से कर रहा हूँ, काम तो मेरे को 7-8 साल करते हो गए। जब से स्कूलिंग खत्म हुई है उसके बाद से मैं चीजें फाइट मार ही रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ कि जैसे तैसे करके बाहर निकलूं और बढ़िया करूँ, सक्सेसफुल हूँ। एटलीस्ट पैसा दबाओ जितना हो सके, पैसा कमाओ। पैसा, मैं ऐसे बोलता हूँ, पैसा दबाओ जितना पैसा दबा सकते हो, दबाओ पैसा कमाओ और उसको भरो अपने, चाहे इन्वेस्टमेंट में भरो चाहे पोर्टफोलियो में भरो, पर भरो। एक बार अगर पैसा आ गया अच्छा खासा आपके पास, 50-60 लाख 70 लाख आ गया, उसके बाद ऐश रहती है, उसके बाद आपको ज्यादा काम, ऐश भी चलो नहीं बोलूंगा, पर मैं ये बोलूंगा कि एटलीस्ट आप माइंड से सॉर्टेड हो जाते हो कि आपको काम इतना करने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल मैं सॉर्टेड हूँ। फिलहाल मैं काम ना भी करूं, एक्टिवली जैसा मर्जी करूं, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। मैं आशुतोष सर के साथ ना स्कूल टाइम से दोस्त हूँ, सच बताऊं तो। स्कूल टाइम से मैं उन्हीं के साथ बहुत सारी, मतलब हमने बिजनेस जब शुरू किया था वो भी हमने साथ में ही शुरू किया था। ठीक है। तो इतना पैसा ऑलरेडी दबा चुका हूं कि अब मुझे एक्टिवली इतना काम ना भी करना पड़े ना तो भी मैं खुश हूं। मैं ये चीज अब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है, क्योंकि खाली बैठा इंसान वैसे भी पागल ही हो जाएगा। और कुछ ना कुछ करना जरूरी है, और मेरे लिए तो, मेरा तो काम, मेरे को तो मजा आता है। मैं तो डेली आपसे बातें करता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। इट इज थेरेपी फॉर मी। मुझे बहुत अच्छा लगता है डेली बेसिस पे लोगों से बातचीत करते रहना, नए नए गोल्स को अचीव करते रहना। और अभी फिलहाल मेरा यही है कि जितने भी लोग यहाँ इस टीम के अंदर, यहाँ पर इस सेशन के अंदर बैठे हैं, बाकी लोग चाहे ना भी हो, पर इस सेशन के अंदर अगर आप लोग बैठे हो ना, तो भाई आप लोग डेडिकेटेड हो। आप मॉर्निंग में आए हो, ज्यादातर लोग रात की रिक्वेस्ट करते हैं, बट आप सुबह भी आए हो, जैसे तैसे करके आपने अरेंज किया इस सेशन को कि आप अटेंड करो। मेरे को यही है भाई कि 2 महीने, मैंने जो बोला था नवंबर दिसंबर, मत भूलो इसे। छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, आएंगे, मेंटली प्रिपेयर्ड कर लो खुद को। स्पीड ब्रेकर्स बहुत आने वाले यार। छोटा गोल तो नहीं है ना यार, 5 लाख रुपए 2 महीने के अंदर। छोटा गोल है क्या? हल्का है क्या गोल? हर कोई कर लेता है क्या? अपने आसपास नजर दौड़ाओ, देखो जरा अपने पड़ोसियों में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, हर कोई कर रहा है बहुत बढ़िया से? नहीं ना, हर कोई नहीं कर रहा है। तो मेरे भाई, जब तुम वो करने जा रहे हो जो हर किसी ने नहीं किया, तो तुम्हें वो चैलेंजेस मिलेंगे ना जो हर किसी को नहीं मिले। क्योंकि ये रास्ता टफ है, मैं इजी नहीं कहने वाला कि था कि बिल्कुल इजी हो जाएगा, टफ है। मेंटल टफनेस इतनी सी बिल्ड करनी है, इतनी सी। कल ही सलोनी मैम ने जो ग्रुप में के अंदर डाला कि अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, आसपास की चीजों के बारे में इतनी सी नेगेटिव चीज बोलोगे ना यार, तो वो आपको दिमाग में घुसेगी। बहुत से लोग कंटिन्यूअसली लीड्स ले रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप लीड्स लो, पेड लीड्स लो, फ्री लीड्स लो, इंस्टाग्राम से लो, कहीं और से लो, आप मेरे सिस्टम के थ्रू चलो, जैसे मर्जी चलो। उसका भी कोई बेनिफिट नहीं निकलेगा अगर आप अपने दिमाग में ना उस नेगेटिविटी को खोल के बैठे हो कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। कितने लोगों के ऑडियो नोट मैंने सुने हैं, आपकी स्क्रिप्ट बहुत परफेक्ट है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। शीशे के सामने खड़े होकर बोला करो कि तू कर लेगा, तू कर लेगा, तू क्यों नहीं कर पाएगा। लगाओ अपने सामने थोड़ी सी अवार्ड्स, थोड़े से शील्ड्स, रिकॉग्निशंस, अगर कुछ लाइफ में अचीव किया, कुछ भी अचीव किया है, उन मूवमेंट्स को याद करो, उन मूवमेंट्स की पिक्चर्स लगाओ। जब आप पूरा एकदम टू द फुलेस्ट, कोई तो ऐसा मूवमेंट होगा जब आप एकदम फुलेस्ट फील कर रहे हो कि भाई ये तो मैंने अच्छा किया, कहीं पे भी किसी भी जगह पे, जहां आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उस चीज को सामने लगाओ, उसको बार बार याद करो, और उस टाइम पर जब आप ऑडियो नोट, कॉल और बातचीत करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा। कस्टमर के आगे जिस दिन आप ऐसे झुक गए ना, क्लाइंट्स के आगे आप जिस दिन झुक गए कि आप बता दीजिए, आप हार गए। आप कन्वर्सेशन ड्राइव अगर नहीं कर रहे हो, आप हार गए, ये समझ लेना। कन्वर्सेशन का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, यू आर द पर्सन। एक मैंने कॉल पे बात सुनी, किसी की क्लोजिंग क्लोजिंग हालांकि हो गई है, बट कॉल पे बात करते हुए उन्होंने प्रोस्पेक्ट से, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बट उन्होंने प्रोस्पेक्ट के सामने बोल दिया कि सर मैंने इन्हें कन्विंस कर दिया। अरे, तुम कन्विंस करने बैठे हो क्या? कन्विंस करने बैठे हो यहाँ पे किसी को? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? कन्विंस कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, परसुएट कर रहे हो, क्या फर्क है ना? इन्फ्लुएंस और कन्विंस करने में कितना फर्क है? आई एम नॉट हेयर टू कन्विंस यू। आई नेवर कन्विंस एनी प्रोस्पेक्ट। कन्विंस करते ही वो लूज हो गया। और पीठ पीछे आप बोलते, मैं तो तब टोकता, आपने तो प्रोस्पेक्ट के सामने बोल दिया। ये गलती जब मैंने एक अपने सामने पकड़ ली,
पीठ पीछे कितनी गलतियां हो रही होंगी ये मुझे दिख रहा है, इसलिए मेरे को मजबूरी लग रही है कि मेरे को करना ही पड़ेगा कि खुद सामने बैठ के कॉलिंग और सारी चीजें करूं। आप बहुत गलतियां पीछे कर रहे होगे गाइस, कॉन्शियसली समझो। ह्यूमन साइकोलॉजी समझो, एक ह्यूमन कैसे सोचता है ये समझो, एक मार्केटिंग माइंड बनाओ। मार्केटिंग माइंड क्या कहता है? मार्केटिंग माइंड ये कहता है कि अगर मैं किसी की स्टोरी लगा भी रहा हूँ, कंटेंट फैक्ट्री पे जितने भी आते हैं, रील्स आती है, स्टोरीज आती है, आपकी स्टोरीज में देखता हूँ आप लगाते हो, आप एज इट इज आंख बंद करके लगाते हो। अरे अपनी थोड़ा कुछ लिखो, कुछ क्रिएटिविटी लिखो, कुछ भी लिखो, उससे रिलेटेड एक कहानी जोड़ दो अपनी, अपनी कोई भी कोई कहानी कोई किस्सा जोड़ दो। कि मेरे को जब इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा था, इनिशियली मुझे यकीन नहीं हुआ था, बट नाउ आई थिंक कि इससे बेहतर और कोई ऑप्शन मेरे लिए हो नहीं सकता था। करो ना, कुछ लिख लो, कुछ भी लिख लो। आप लिखोगे, जितना पर्सनलाइज्ड होगा ना वो चीज, उतना ज्यादा मजा आएगा, उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। कम्युनिकेट करना होता है आपको अच्छे से। मार्केटिंग माइंड क्या होता है? अपने फोन में आपने स्विगी जोमेटो कुछ ऑर्डर किया, वो कर रखा है, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है, स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट वगैरह कुछ कर रखा है, देखिए कैसे नोटिफिकेशन आते हैं। ये मार्केटिंग माइंड है। उन्होंने सीधा लिंक तो नहीं भेज देना कि ये खा लो, बोलते हैं ऐसे वो, कि ऑर्डर नाउ नहीं। तो तुम क्यों करते रहते हो ज्वाइन नाउ एनरोल नाउ? मार्केटिंग माइंडसेट तुम वहीं से ही अगर एज इट इज आइडिया ले लोगे ना, कि उसने अगर ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आया, इसको मैं अपने बिजनेस में किस तरीके का नोटिफिकेशन बना सकता हूँ? मैं क्या ऐसा बना सकता हूँ? हाँ ऐसा बनाता हूँ। चलो हफ्ते में एक ब्रॉडकास्ट तो मैं कर ही सकता हूँ ना, बैन भी नहीं होएगा, क्योंकि हफ्ते में एक ब्रॉडकास्ट आप कर सकते हो। तो चलो ठीक है, इसके अराउंड मैं कुछ अब मैसेज बनाऊंगा, एक बड़ा अच्छा सा, बड़ा प्यारा सा। मैं वो चीजें भी करने वाला हूँ, मैं वो भी कम्युनिटी के अंदर कुछ कुछ डालूंगा, उसको एज इट इज मत फॉलो करना। माइंडसेट को पकड़ो, मार्केटिंग माइंड होना चाहिए। एक दिमाग होता है इंसान का, कि मार्केटिंग माइंड, वो इंसान हर जगह पर मार्केटिंग निकाल सकता है, वो हर जगह से कुछ ना कुछ एक क्रिएटिव चीज निकाल के सामने रख देगा, जिसको बताने का और कोई तरीका हो सकता है ये सामने वाले को पता ही नहीं होगा। राइट? कितने लोगों को मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? थोड़ी सी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, एज इट इज आंख बंद करके वो चीजें नहीं करनी है। आपको दिक्कतें आएंगी अदरवाइज। अभी फिलहाल इन दिक्कतों को इमीडिएटली काटने का तरीका यही है कि 2 दिन 3 दिन के बाद से मेरी एग्रेसिवली ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। एग्रेसिवली सेल्स वेबिनार जो है वो तो चलेगा ही चलेगा, हफ्ते में 2 बार ही होना ही होना है। बट एग्रेसिवली उन ट्रेनिंग्स का पार्ट जरूर बनना। और अभी भी एग्जिस्टिंग जितनी भी ट्रेनिंग्स पड़ी हैं उनको अटेंड करते रहा करो। अगर ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे तो मैं मान नहीं सकता कि आपकी ये गलतियां हो, जितने भी लोगों की गलतियां हो रही हैं। आप क्लोजिंग के टाइम पे सवाल पूछते हो, अच्छा कोई क्वेश्चन या डाउट है, या सीधा स्टार्ट करें, ये पूछना होता है। आप क्या पूछते हो? ज्वाइन करोगे या नहीं? आपने वहीं खत्म कर दिया मामला ही खत्म हो गया। कन्वर्सेशन ड्राइव कैसे करनी है समझ रहे हो? सामने वाले से आपने क्या पूछा है, कि कोई क्वेश्चन या डाउट है, या सीधा स्टार्ट करें? तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। आपने वो, अगर मैं आपसे पूछूं एप्पल खाओगे कि ऑरेंज खाओगे, आप उन दोनों में से कोई चूज करोगे। अगर मैं बच्चे से पूछूं कि एप्पल खाओगे या नहीं खाओगे, वो नहीं खाएगा। एक छोटे बच्चे को अगर एग्जाम्पल दिया जाए कि आप अपने पहले खाना फिनिश करोगे या फिर आप पहले खेलने जाओगे, तो वो बोल देगा ना कि खेलने जा रहा हूं मैं, खाना क्यों खाऊंगा? तो उसे ऑप्शन ही ऐसे दो ना, दो जहां पर अगर वो कोई भी चूज करे आपकी जीत हो, कि आप पहले खाना खाओगे या पहले पढ़ने बैठोगे। अब उसके पास 2 ही ऑप्शन है, उसके दिमाग, एक ह्यूमन माइंड ऐसी काम करता है, जितने ऑप्शंस आप दे दोगे वो उतने ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगा, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऑप्शन ही उसे दो दो ना, कोई क्वेश्चन या डाउट है ये सीधा स्टार्ट करें। ये नहीं पूछना है कि एनरोल करना है या नहीं करना है। अच्छा फिर आपको कैसा लगा? वो बोल देगा ठीक था, अच्छा था, बुरा था, बढ़िया था। कैसा लगा कोई सवाल ही नहीं होता। सबसे अच्छी चीज क्या लगी ये पूछो। अब उसका दिमाग वहीं गया कि सबसे अच्छा क्या लगा था। अच्छा हाँ ये अच्छा लगा था। मैंने ये फॉलोअप की ट्रेनिंग्स के अंदर, सेशंस के अंदर पहले बताया हुआ है, आप लोगों ने अटेंड नहीं की है तो कोई बात नहीं, दोबारा अटेंड कर लेना, क्योंकि दोबारा से अभी सेशंस की जो प्लेलिस्ट बनेगी, इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट मैं डिजाइन करूंगा आपके लिए। ठीक है, किसी ने बोला उनका मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर है, पब्लिकली वो नहीं कर सकते। नया मोबाइल नंबर ले लो, उस पर काम करना शुरू कर दो। नया मोबाइल, नया सिम, आप उस पर लेकर काम करना शुरू कर सकते हो, बिजनेस नंबर लेकर। ठीक है? ऑल राइट, अभी मेन बात ये है गाइज, रीशेयर। जितने लोगों को रीशेयर अभी तक करवाना नहीं आता, अगले 5 मिनट के अंदर आपको रीशेयर करने का तरीका बता दूंगा। सिंपली अपने एग्जिस्टिंग लोगों को एक ऑडियो नोट भेज देना, चाहे पर्सनली भेज देना। सबको भी पर्सनली मत करते रहना, फॉरवर्ड फॉरवर्ड मत करते रहना, व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। व्हाट्सएप बैन होता है कुछ कुछ चीज़ों की वजह से, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप बैन जो हुए हैं। आपको एक ही एक्टिविटी बार बार नहीं करते रहनी, कि आप रिपीट पे भेजे जा रहे हो, 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 सिर्फ फॉरवर्ड 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 ही कर रहे हो। अगर बार बार आप फॉरवर्ड करते हो ना, तो चा, चा, उसको ये लगता है, व्हाट्सएप को ये लगता है कि यहाँ पर कोई बॉट बैठा हुआ है।
बॉट बैठ के काम कर रहा है, तो बैन हो सकते हो। वो चीज मत करना, बिल्कुल फॉरवर्ड फॉरवर्ड करते रहो। फॉरवर्ड किया आपने तीन चार, उसके बाद आपने कुछ और काम कर लिया, कुछ और एक्सप्लोर कर लिया व्हाट्सएप पे, उसके बाद फिर आपने कुछ किए, फिर आपने कुछ और एक्सप्लोर कर लिया। इस तरीके से करना है, एज इट इज फॉरवर्ड नहीं करना है। राइट, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी मैं ये कह रहा हूँ, रीशेयर जिनको करवाना है, गाइस रीशेयर करवाने का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, अगले 5 मिनट के अंदर बता रहा हूँ। ऑडियो नोट भेजना है आपने कि हाय, अभी थोड़ा सा बिजी चल रही थी बट आपसे बात करना बहुत जरूरी था। एक्चुअली मैं अपना बैच बना रही हूँ फ्रेश, जहां पर मैं 20 लोगों को सिखाने वाली हूँ या सिखाने वाला हूँ। अगर आप खुद कमा चुके हो तो ठीक है, अगर आप नहीं कमा चुके हो तो आप ये बोलो कि मैं, मेरा 1 लाख रुपीज इनकम अचीव होने वाला है, तो मैं सिर्फ 5 और लोगों को ऐसे सिलेक्ट करने वाली हूँ जो सोशल मीडिया के थ्रू अर्न करके कुछ अचीव करना चाहते हैं, वैसे जैसे आपके साथ मैंने शेयर किया था। बट आपने तो खैर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, बट क्या आपके कांटेक्ट में कोई ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हो? अभी से कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, क्योंकि समझ रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलनी है ये चीज, कि क्या आपके आसपास के कांटेक्ट में कोई ऐसे लोग हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हो? अगर वो आते हैं और एनरोल करते हैं तो मैं आपको भी उसका कुछ अमाउंट जो है कमीशन, वो हम बात कर लेंगे, वो शेयर कर सकते हैं। सिंपल, अमाउंट ऑफर करो, ठीक है। बोल देना कि आएंगे तो मिल जाएगा, उसके साथ फिर बाद में शेयर कर भी देना। मैंने पहले ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है प्रॉपरली, अभी फिर बता दूंगा, बट कुछ लोगों को इशू आ रहा है क्योंकि लीड्स ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो उन लोगों को मैं अभी बता रहा हूँ रीशेयर करवाने का तरीका। गूगल फॉर्म बनाओ, एक गूगल फॉर्म बनाना बहुत ईजी है, यूट्यूब पे आप आराम से देखकर गूगल फॉर्म बना सकते हो कि गूगल फॉर्म बनाया कैसे जाए। सिंपल सी डिटेल पकड़ लो, नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर। मैसेज डिजाइन कर लो अच्छा सा, एक इंट्रोडक्शन वाला। नहीं है तो मैं बोल दूंगा सोलोनी मैम को, वो कम्युनिटी के अंदर डाल देंगे आपके लिए इंट्रोडक्शन मैसेजेस। उन मैसेजेस को भेजो और पूरा फैलाओ, आपके पास नए लीड्स आ जाएंगे। आपके पास जब नए लीड्स आ जाएंगे, कुछ भी लीड्स आते हैं 15 20 50, तो वहां से आप दोबारा से नया एक स्ट्रक्चर बना सकते हो। नए लीड जब आपके पास आए तो फिर आपके पास रीशेयर की अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में बन चुकी है। कूल। ये चीज के ऊपर अभी से काम करना स्टार्ट कर दो। मैं इसके लिए एक ऑडियो नोट भी बना दूंगा प्रॉपरली, जैसे मुझे टाइम मिलेगा कि मैं एक ऑडियो नोट बना के आपको सिखा दूं अच्छे से कि रीशेयर करना कैसे है, करवाना कैसे है लोगों से। ठीक। अभी लीड्स को लेकर के, जितने लोगों को लीड्स मिल चुके हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि लास्ट टाइम जो था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी चला था, पर लीड की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा महंगी पड़ गई थी हमें, और हम खुद भी क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे थे, कॉन्शियसली चीजें कर रहे थे, स्टिल कुछ कुछ जगह पे हमने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। राइट, हो गया क्योंकि एड्स वगैरह चीज का वो प्रॉपरली हम जानते तो ऐसा तो नहीं है, बट हो जाता है जब आप बहुत सारी पूरी टीम को प्रोवाइड कर रहे हो, तो कुछ कुछ जगह पे गलतियां हो जाती हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने गलतियां करी है उसको भी हम पूरा कट करके हम नए सिरे से वो अच्छी चीजें करने वाले हैं। तो इस बार जिन जिन को लीड्स कंप्लीटली मिल चुकी हैं, 80 कंप्लीट्स आपकी हो चुकी हैं, आप दोबारा से लीड्स के लिए जितने लोगों को करवाना है करवा लो, चाहे यहाँ से करवा लो, आप तान्या मैम को कांटेक्ट कर सकते हो जहाँ से आपको लीड्स मिल रहे हैं। ठीक है, तान्या मैम का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको भेज दूंगा कम्युनिटी के अंदर ही, वहां से करवा लेना। बाहर से कहीं से अगर आपका चल रहा है, आप बाहर से भी करवा सकते हो, कोई मजबूरी नहीं है कि आपको मुझसे ही करना है या सलोनी मैम से ही करवाना है। सलोनी मैम से कॉन्टैक्ट कर लेना, जो जो सलोनी मैम की टीम से हैं इमीडिएटली आप उनसे कांटेक्ट कर लेना, जो मेरे टच में है वो मेरे से कांटेक्ट कर लेना इस चीज के रिलेटेड, ठीक है। बट अगला साइकिल शुरू होने वाला है, हम वीकली साइकिल बनाने वाले हैं इसका। अब मैं हफ्ते दर हफ्ते लीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला हूँ। लास्ट टाइम जो हमने गलती करी हम वो नहीं करने वाले। लास्ट टाइम 10 12 दिन लग गए उन लीड्स को कंज्यूम करने में, जो बहुत टाइम होता है, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। लास्ट टाइम बहुत दिक्कतें ये भी आई कि टुकड़ों में लीड्स बढ़ रहे थे। अब एक ही बारी में झटके में आपको लीड्स मिलेंगे 50 से 60, अगले 2 दिन लगा के कॉलिंग पे काम करके डन कर दो, चाहे कॉल चाहे ऑडियो नोट। बहुत जल्दी मैं ऑडियो नोट पे भी शिफ्ट करवाने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, ऑडियो नोट का कॉन्सेप्ट जो है उसमें और तगड़े रिजल्ट्स आएंगे, ये मैंने देखा है, ये मैंने सच में एक्सपीरियंस किया है, तो वो आपको बहुत जल्दी मैं वहाँ पे भी शिफ्ट करूंगा। सेम अमाउंट सेम रहेगा, बाकी सारी चीज़ें आप तान्या मैम से पूछ लेना, सलोनी मैम से पूछ लेना, या मुझसे पर्सनली आके पूछ लेना, जो भी रिलेटेड इससे रिलेटेड लीड से रिलेटेड डिटेल्स है वो उनसे पूछ लेना, ठीक है। बट कोशिश करो अगले 2 दिन के अंदर डन कर दो। क्यों? क्योंकि वेडनेसडे और थर्सडे यहाँ से हमारा अगला वीक शुरू हो जाएगा और अगला लीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। सैटरडे संडे बहुत तगड़े सरप्राइज आने वाले हैं। वेडनेसडे को तो मेरा सेल्स वेबिनार है ही, सैटरडे संडे बहुत तगड़े सरप्राइज आने वाले हैं। उस टाइम को यूटिलाइज कर लिया, अच्छा पैसा निकाल लोगे, अच्छा खासा लीड्स को बिठाकर अच्छा खासा काम उस पर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, लोगों को पता है, जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता है आपको दिख जाएगा सैटरडे संडे कितने तगड़े सरप्राइज आने वाले हैं और कितने तगड़े रिजल्ट्स आपके आने वाले हैं। जितने लोगों को लीड्स अभी नहीं मिले हैं गाइस, डोंट वरी, आपको 80 लीड्स मिल जाएंगे पूरे। 80 लीड्स मिलने के बाद ही आपको दोबारा से साइकिल वो करना है, फ्रेश करना है, रिफ्रेश करना है, ठीक है। जितने लोगों को अभी लीड्स नहीं मिले हैं आपको अगले 2 दिन के अंदर मिल जाएंगे। कांटेक्ट करो, मैनेजर से कांटेक्ट करो, ताने मैम से कांटेक्ट करना, अगर आगे आपको लीड्स और मिल जाएंगे अगले 2 दिन के अंदर। जितने लीड्स बचे हुए हैं
जितने भी लोगों के फंड्स आए हुए हैं उन सबके वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मैं अब अगले साइकिल की बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से नए फंड्स जो है वो जरूरत है, ताकि हम नए लीड्स जो है उस पे ऊपर काम कर पाए। ठीक है। नाउ बॉस, घूम फिर के बात इतनी सी आती है, अभी फिलहाल मैं थोड़ी अर्जेंटली ये मीटिंग करी है क्योंकि मुझे अभी ऑफिस के लिए भी निकलना है, मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मैं इस मीटिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है वो चीज़ आपके नहीं ले पाऊंगा। बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि सेल्स वेबिनार जो है वेडनेसडे, उसके लिए जनता को रेडी करना शुरू कर दो, काम करना शुरू कर दो डेडिकेटेडली, क्योंकि अब बहुत चीजें इजी करने वाला हूं मैं। पहली वाली चीज जो थी ना, वो मैं आपकी भी प्रैक्टिस करवाना चाहता था कि आप कितना पानी में हो और आप कितना अच्छे से कर सकते हो। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना, आप ऑडियो नोट पे खेल जाओगे। तो प्रैक्टिस अब मुझे लगता है काफी सारे लोगों की हो चुकी है, बहुत जल्द हमारा एक पर्सनल ग्रुप भी बनेगा कुछ कुछ अचीवर्स का जो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, कि उनके ऊपर और जरा फोकस किया जाएगा। तो आपको अब ध्यान देना है कि आप अर्निंग्स में जल्दी से आ जाओ। समझ रहे हो? एक टॉप, थोड़ा सा हमारी टीम के जो टॉप अचीवर्स है ना, उनका अलग से ग्रुप बनेगा जिनको अलग से रिकॉग्निशन मिलेगा, अलग से काफी सारे बेनिफिट्स और भी मिलने वाले हैं। तो जितने लोग अभी तक अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा, सपोर्ट इक्वल है, कम्युनिटी के अंदर वो चीज है। ठीक है। बट ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोग भी जल्द से जल्द आओ, आप लोग भी जल्द से जल्द अर्निंग पे आओ, आप भी जल्द से जल्द पैसा बनाना शुरू करो। रीशेयर के रिलेटेड मैं ऑडियो नोट डाल दूंगा जसदीप, रीशेयर से रिलेटेड जो भी है मैं ऑडियो नोट डाल दूंगा, डोंट वरी। उस पे आप टेंशन मत लो। आई होप मैंने ज़्यादातर चीज़ें कवर कर दी है, ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो आप ऑडियो नोट पर वो देख सकते हो। बाकी कम्युनिटी में थोड़ी सी एंगेजमेंट करो यार, क्या हो गया? कम्युनिटी में सो क्यों रहे हो, सिर्फ रिएक्ट क्यों कर रहे हो, क्या हो गया? थोड़ा रिप्लाई, थोड़ी बातचीत दिखना चाहिए भाई आसपास सभी लोगों को। सब प्रो के बारे में बताएंगे ना? हाँ जी। लास्ट टाइम जो बताया गया था पैकेजेस के बारे में, वो सिर्फ सुप्रीम प्रीमियम प्रीमियम प्लस के बारे में बताया गया था, इस बार प्रो के बारे में भी बताया जाएगा, डोंट वरी। ये बहुत सारी चीजें, एक एक चीज जो आप मुझसे बोलते हो ना, मैं उस हर चीज के ऊपर काम करता हूँ और हर चीज के ऊपर मैं चीजें लेके आता हूँ, नए सिरे से लेके आता हूँ। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझ तक रीच आउट करते हो, कुछ लोगों को शायद इमीडिएटली मैं वो सीन नहीं कर पाता हूँ मैसेज, क्योंकि बहुत नीचे चला जाता है, बहुत सारे मैसेज आते हैं। बट जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ और मैं उसके ऊपर इमीडिएट एक्ट कर लेता हूँ कि क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, इसका आप लेकर के मुझ पर पूरे तरीके से कर सकते हो, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार ये ऑडियो नोट डाल के छोड़ दो, वो चीज हो जाएगी अगले कुछ एक हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है। हाँ, गूगल फॉर्म की जगह सर्वे हार्ट साइन कर सकते हैं, हाँ जो भी है वो दोनों एक ही चीजें हैं, सर्वे हार्ट हो गया चाहे गूगल फॉर्म हो गया, वो दोनों एक ही है। राइट। और बताओ भाई, और कोई क्वेश्चन कोई डाउट है? अगले 5 मिनट के अंदर अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हो। मीटिंग ये थोड़ी छोटी ही रखनी थी। फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग भी बताना, हाँ बताया जाएगा। एलीट नहीं बताया जाएगा, एलीट आप खुद पर्सनली करवा सकते हो। देखो अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, देखो छोटे पैकेजेस को वैसे तो इनसे इनमें डील करना छोड़ दो, कमीशन ज्यादा नहीं है, बट स्टिल अगर आप कर भी रहे हो छोटे पैकेजेस में, स्टैंडर्ड एलीट में, अच्छा ही है आपके लिए कि सामने वाले इंसान जो है ना, उसको बड़े पैकेजेस दिखे। मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है। जब सामने वाले इंसान को बड़ा पैकेज दिखता है ना, और उसे लगता है इतना बड़ा पैकेज, या उसको लगता है कि अरे ये महंगा है, ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे अरे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप क्या कर सकते हो, आप सामने वाले को पर्सनली कॉल पे या ऑडियो नोट पे ये चीज़ बता सकते हो, चलिए मैं आपके लिए कुछ हेल्प करती हूँ, मैं आपके लिए कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ और चीज़ें अरेंज कर पाऊँ, मुझे ये बताइए कैसा रहेगा अगर आपको इतने अमाउंट पे नहीं भी करना पड़े, और फिर भी आप आईडीपी के साथ एनरोल करके काम करना स्टार्ट कर दो, कैसा रहेगा? पूछो, सामने वाला क्या बोलेगा? ये कैसा रहेगा ना, ये बहुत स्मार्ट टेक्निक होती है। बढ़िया रहेगा, अरे बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ तो ठीक है, देखिए होता क्या है कि वैसे तो पैकेजेस जो है वो तो यही है, जो 3 पैकेजेस हैं जहाँ बैच बन रहा है वो इन 3 पैकेजेस पे ही बन रहा है, प्रो सुप्रीम प्रीमियम। बट आईडीपी में और भी पैकेजेस हैं जहाँ पर कोर्सेज थोड़े कम हैं, आप चाहो तो उसके अंदर भी एनरोल कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि उसके अंदर एनरोल करने के बाद भी आप सर के बैच के अंदर आ जाओ। क्या हुआ ये, समझ रहे हो? वैसे तो मैं स्ट्रिक्टली यही बोलता हूँ कि छोटे पैकेजेस पे डील जितना आप करोगे उतना छोटे पैसे पे आप घूमते रह जाओगे। तो वैसे तो मैं खुद इसमें पर्सनली बिलीव नहीं करता, ठीक है आप करते हो, आप पर्सनल उसके लिए करते हो, आपकी पर्सनल सिचुएशन हो सकती है, बट मैं ये मानता हूँ कि जल्द से जल्द हो सके ऊपर उठ जाओ। क्योंकि भाई सोना बेचने वाला लोहा बेचने वाला, तुम चाहे मारुति सुजुकी बेचो, तुम चाहे मर्सिडीज बेचो, एफर्ट उतना ही लगना है, तुम कस्टमर चूज कर लोगे उस हिसाब से। क्योंकि मर्सिडीज खरीदने वाला जो है ना, उसको मर्सिडीज बेचना आसान होगा।
साइकिल वाला जो होगा ना, साइकिल खरीदने वाला, वो सुबह से शाम तक खाली घूम रहा होता है। वो ऐसे ही आ जाएगा पूछने के लिए साइकिल, हाँ भाई कितने की थी, हाँ कैसी है, इसका टायर कैसा है, अच्छा इसका रिम कैसा है, ये कैसा है। तुमने 3,000 की 4,000 की साइकिल बेचनी है, उसमें तुम पूरा एक दिन लगा दोगे। इससे बढ़िया ये मर्सिडीज बेचो ना। मर्सिडीज बेचो। खरीदने वाला जो आएगा वो भी मन बना के आएगा। वो शोरूम के अंदर घुसता है तो ऐसे थोड़ी घुसता है कि चलो देखने चलते हैं, वो खरीदने के लिए आता है। तो ये फर्क है। हाँ, किसी का अभी आ गया कि प्लस पैकेज बेस्ट है, सच में बेस्ट है भाई। जब एफर्ट उतना ही लगना है, उतने ही घंटे लगने हैं, तो बड़ा बेचो ताकि बड़ा बनाओ, बड़ा जेब में डालो। मैं सबको रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। गाइस बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंप्लेनिंग एटीट्यूड छोड़ दो। मैं आपको सिर्फ लास्ट चीज़ यही बोलूंगा, बहुत से लोगों के जो मैसेजेस अभी भी आ रहे हैं, आप कंटिन्यूस उस लूप में फंसे रहोगे। क्या बुरा है यही सोचते रहोगे तो क्या बुरा है यही होता रहेगा। इसमें मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल पाऊंगा। बहुत सारे लोग जो इस चीज़ को लेकर फंसे हुए हैं ना, एक बार पॉजिटिव चीज़ को सोच के देखो, क्योंकि मैं देखो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को सच में फर्क नहीं पड़ता। आप अगर ये सोच रहे हो कि आप निगेटिवली बोलते ही रहोगे अपने बारे में और उसमें अकुल सर आपको बचाने आ जाएंगे, मेरे को मैं एक हद तक ही बोल पाऊंगा, या एक ह्यूमन ग्राउंड पे रहकर कि आप गलत कर रहे हो अपने साथ। अपने साथ गलत कर रहे हो, और सिर्फ इस एरिया में नहीं, आप ये छोड़कर कोई और काम भी करोगे ना, आप वहां भी गलती करोगे, क्योंकि आपकी हैबिट बन चुकी होगी ये। एक सेकंड, ये व्हाइट बोर्ड, शेयर व्हाइट बोर्ड ऑप्शंस, होस्ट ओनली, होस्ट। हाँ, अपने साथ इतनी गलतियां मत करो, अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव, एक एक आदत बनाए कम्युनिटी के अंदर मिलकर, एक आदत बनाते हैं चलो, मेरे साथ इनिशिएटिव लेते हैं इस चीज के ऊपर। पूरे दिन में, पूरे दिन छोड़ो, 2 महीने के, अगले 2 महीने की है, अगले 2 महीने की बात है, अगले 2 महीने अगर आप में से किसी भी इंसान के दिमाग में, या चाहे कम्युनिटी में, या चाहे रिप्लाई में, वहां पर कम्युनिटी के कहीं भी कोई नेगेटिव चीज बोली जाती है, नेगेटिव चीज मतलब पता है क्या, कंप्लेन, अनग्रेटफुलनेस, मैं कभी कंप्लेन करता हुआ नहीं दिखूंगा आपको। कितने सारे लोग जो गलतियां कर रहे हैं उसको लेकर मैं कंप्लेन करता हुआ कभी नहीं दिखता कि आपने ये गलती कर दी। आपसे कभी पर्सनली ऑडियो नोट पे भी मैंने कंप्लेन नहीं किया है, मैंने आपको सुधारा है कि आप ये गलत कर रहे हो, इसको सही करो। कंप्लेन नहीं किया कि तुम गलत कर रहे हो यार, ये कभी नहीं सुनोगे आप मेरे मुंह से भी। भले ही जितना मर्जी फ्रस्ट्रेटेड हो, सुबह से शाम तक थका हुआ हो, मेंटली ड्रेन्ड हो, उसके बावजूद मेरे भाई, अब मिलकर एक इनिशिएटिव लेते हैं एज अ कम्युनिटी। आप भूल कर भी, कैसे भी, अपने बारे में, अपने बिजनेस की ग्रोथ के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में कभी भी नेगेटिव या कंप्लेनिंग एटीट्यूड लेकर दिमाग में नहीं बोलोगे। और जैसे ही बोलोगे, एक मंत्रा है, कट। साइलेंस हो गया माइंड, हल्का सा साइलेंस। देखिए आपने ये जो 10 सेकंड का साइलेंस था, ये मंत्रा है जो मैंने भी अपने इनिशियल टाइम पे फॉलो किया है। द मोमेंट, क्योंकि आता है, सबको आता है, थॉट आता है भाई, उस थॉट को कितना एंटरटेन करना ये आपके हाथ में है। कॉन्शियसली अगर दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, इसी को तो बोलते हैं माइंड ही तो सबसे बड़ा वेपन है। आशुतोष सर हर सेशन में, ज्यादातर सेशन में ही बोलते हैं ना, दिमाग सबसे बड़ा वेपन है। तो इस वेपन को कंट्रोल कैसे करना है, ऐसे ही करना है। द मोमेंट इट सेज एनीथिंग नेगेटिव, कि अरे वेबिनार बेकार गया, लीड बेकार है, ये बेकार है, लोग बेकार है, मना कर रहा है, कट। कट बोलते ही आपका इमीडिएट ध्यान कहीं और जाएगा। कट, कट बोलते ही आपका दिमाग अब कहीं और फोकस करेगा, उस जगह पे फोकस करो, दैट्स इट। अभी भी जो लोग चैट बॉक्स पे नेगेटिव करने में लगे हुए हैं, वो लगे रहेंगे, अपन कट बोलेंगे। ये इनिशिएटिव मैं चाहता हूं हम साथ लें। रिप्लाई में भी नीचे कम्युनिटी के अंदर अगर कहीं से कोई नेगेटिव आता है ना, अगला रिप्लाई आना चाहिए, कट। ठीक, ऐसे चुटकी बजाते हुए मेरे सामने करो, कट करो। और ये कान के पास कट क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि कान के पास टक करके आवाज जानी चाहिए, एक माइंड को ना थोड़ा सिग्नल मिलना चाहिए, भाई रुक जा, हर्डल आना चाहिए उसके सामने, गलत जा रहा है। और ये सिर्फ अपने ही साथ नहीं, नहीं, अपने आसपास, अपने अफिलिएट्स, आपके जो है ना, आपके डाउनलाइन, आपके टीम के जो लोग हैं, आपके जो स्पॉन्सर है, कहीं से भी नेगेटिव है, कट।
द मोमेंट, क्योंकि जब साइलेंस हो जाएगा ना, पीछे की सारी चीजें साइलेंस हो जाएगी, आप खुद कहाँ पहुंच जाओगे आपको नहीं पता। आप शायद वो चीज अचीव कर लोगे जो आपके से पहले किसी ने नहीं करी। क्योंकि आपको साइलेंस, वो कहानी सुनी है ना आपने कि एक इंसान जो बहरा होता है वो चढ़ने की कोशिश करता है, बाकी सारे लोग बोल रहे होते हैं कि नहीं चढ़ पाएगा, पर वो चढ़ जाता है क्योंकि वो बहरा होता है। उसे कोई बोलने, उसके कानों में आवाज ही नहीं पहुंच रही कि तू नहीं कर सकता। तुम अपनी कानों में क्या, तुम तो पूरा टाइम खुद ही बोलते रहते हो कि मैं नहीं कर सकता, और वो नहीं कर पाते। वही लोग मुझे करते हुए दिखते हैं, मुझे उनकी ऑडियो नोट पे पता लग जाता है जब वो बात करते हैं कि वो कितने नर्वस फील करते हैं। द मोमेंट यू फील नर्वस, मुझे पता है कि तेरी गलती ये है भाई, तू उस पर काम कर। मैं उन्हें ऑन द स्पॉट ये चीज नहीं बोलता, पर इस सेशन के अंदर मैं आपको वही चीज बताना चाह रहा हूँ। तो क्या है मंत्रा इस सेशन का? इसको साथ लेकर के चलना, राइट। बाकी और जो जितने भी डिटेल्स हैं ऑडियो नोट पे मैं आपको भेज दूंगा। रीशेयर वाला एक पूरा ऑडियो नोट मैं अभी के अभी प्रिपेयर कर दूंगा सेशन के बाद, ठीक है। एंड लीड से रिलेटेड जो जो डाउट्स है, जो जो क्वेश्चंस है, उससे रिलेटेड भी मैं पूरा एक ऑडियो नोट प्रिपेयर कर दूंगा। तान्या मैम का कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल ही दूंगा। मैं अगर भूल जाऊँ तो मुझे पर्सनली याद दिला देना, ठीक है। इनमें से कुछ भी अगर मैं भूल जाऊँ मुझे पर्सनली एक बार मैसेज कर देना कि ये भूल गए हो सर, ये कर लो, ठीक है। तान्या मैम का नंबर भी मैं आपको भेज दूंगा, वहां पर आप कॉन्टैक्ट करिए लीड्स के लिए। एंड जल्दी से, एक सेकंड गाइस। हेलो। हाँ 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 जी, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है। ठीक। जिनके पास मेरा नंबर नहीं है सबको मुझे कांटेक्ट नहीं करना। देखो सलोनी मैम की जो टीम के हैं वो सलोनी मैम को कांटेक्ट करेंगे, मेरी टीम के जो लोग हैं वो मुझे कांटेक्ट करेंगे। जिनके पास तान्या मैम का नंबर ऑलरेडी है उन्हें मुझे कांटेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास अगर कांटेक्ट करोगे भी तो मैं तान्या मैम के पास ही आपको भेजूंगा, ठीक है। शी इज मैनेजिंग होल लीड्स वाला काम, ठीक है। शी इज माई पर्सनल मैनेजर, तो वो सारी चीजें देखती हैं। चलिए गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत मजा आया सुबह आपसे बात करने में। थोड़ा सा शायद मुझे लगता है कि मैं रूड हो गया हूँ बीच में, क्योंकि मैं रात को 3 बजे सोया था और मुझे लगता है कि सुबह इस हिसाब से मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो सॉरी फॉर दैट अगर ऐसा हुआ हो तो। बाकी मजे करो, ऐश करो, आज का पूरा दिन है। काम करो, काम के साथ एंजॉय भी किया करो। काम करो पर सीरियस तरीके से काम करो, ट्रेनिंग्स लो प्रॉपरली, उसके बाद आप एंजॉय भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको पूरा दिन बैठ के कॉलिंग ही करनी है, दिमाग पागल हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। मजे करो भाई, एंजॉय करो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आज रात को, ठीक है। आज रात को एक और ट्रेनिंग होगी, वहां मिलेंगे 10 बजे। चलिए बाय।